4-5 गुंडों को बैठाल करके उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिशा का, और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, जबरदस्ती मुकदमे लिखाते हैं, फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जा करके वहाँ वसूली काम करते हैं। आज अभी क्या हुआ? कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने दिशा समिति की बैठक में कहा, अगर गुंडों की बात होगी तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर हूं। बैठक के दौरान भाजपा के दो गुट आपस में भिड़ गए। यह बहस सांसद भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल बारसी के बीच में इतनी तेज हुई कि हाथापाई तक नौबत आ गई। मौके पर मौजूद डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धांजलि पांडे ने हस्तक्षेप कर स्थिति कंट्रोल की और बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। पूर्व सांसद अनिल शुक्ल ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग बैठक में शामिल कर लिए गए जो आम लोगों और फैक्ट्री मालिकों को टारगेट करते और वसूली भी करते हैं। वहीं सपा का कहना है कि दो इंजन आपस में लड़ रहे हैं और सवाल उठाया गया कि ऐसे नेता विकास कैसे कराएंगे। यह मामला राजनीतिक हवा गर्म कर सकता है। जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक, जिसका भारत सरकार के द्वारा मुझे चेयरपर्सन बनाया गया है, सबके सहयोग से 5 ग्राम प्रधान, जो आरक्षण का तरीका है, जो गाइडलाइन है, और 4 वह मेंबर जो मेरी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से भारत सरकार जाते हैं और भारत सरकार से नामित होकर आते हैं। उनका प्रश्न है कि ये हम इनको सदस्य मानते ही नहीं है, हम भारत सरकार को मानते नहीं, प्रदेश सरकार को मानते नहीं है। इस विषय के लेके पहला बिंदु हुआ कि आप कृपया गाइडलाइन को देख लें, अगर गाइडलाइन में वो चीज है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं। पहला तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय हुआ है, आप पूरे कानपुर देहात के सम्मानित पत्रकार महोदय हैं, आपने इन 50 साल की राजनीति में धरना और प्रदर्शन अधिकारी के खिलाफ देता हुआ देखा होगा, किसी फैक्ट्री वाले के खिलाफ नहीं देखा होगा। फैक्ट्री वाले नियमों से काम करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो नियमों से काम नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा और उस पर जो विधिक कार्रवाई हो वो कार्रवाई करें। हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं आदरणीय बारसी जी, उनका काम है सरकार में रहते हुए, अभी आपका थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, बहुत थोड़े दिन पहले सुना होगा आपने, वायरल हुआ कि वो मैं सांसद ही नहीं मानता हूं। इसका मतलब है कि अकबरपुर की जनता का अपमान कर रहे हैं जिसने मुझे चुना है। ये आपने सुना है, आपने वायरल किया है, मेरे पास विजुअल है उसका, कि मुझे सांसद नहीं मानते। मैंने कोई जवाब तो दिया नहीं उनको। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि वो किसी के खिलाफ भी शिकायत करें, उस शिकायत पर विधिवत जांच होनी चाहिए, कमेटी से जांच होनी चाहिए। कमेटी से जांच होने पर उनको ये एतराज है कि कमेटी पक्षपात कर रही है। उस कमेटी मैं नहीं बनाता हूं, कमेटी बनाते हैं हमारी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से कमेटी बनती है और कमेटी को अधिकार है, भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई कमेटी को अधिकार है कि वो साक्ष्य के आधार पर, अगर वो जांच करने कहीं जाते हैं तो उन्हीं की शिकायत पर, उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेने का अधिकार कमेटी को और बोर्ड को होगा। जो बोर्ड बनाया गया जांच कमेटी का, उस पर उन्हें ऐतराज है। उसके संबंध में विषय आरती डिस्टिलरी का आया था अभी थोड़ी देर पहले, गाइडलाइन में भी यह पड़ा हुआ है। आरती डिस्टिलरी ने विगत जांच में एक पत्र भेजा जिलाधिकारी महोदय को कि कमेटी का कोई मेंबर नहीं जाएगा। मुझे सूचना मिलती है, मैं कहीं व्यस्त था, हमने कहा ठीक है आप लोग जांच करते आओ। वही जांच रिपोर्ट आई जो पहले जांच करने गई थी, वही दोबारा आ गई। तिबारा मैंने जाकर के इस विषय को लोकसभा में 7 तारीख को ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा, और अकेले नहीं रखा,
बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट के समय रखा कि दिशा की बैठक का महत्व अगर है करना है तो उसका महत्व होना चाहिए। हमारा संशय दूर करिए कि क्या वो मेंबर वहां जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो उनका डैश पर खड़े होकर आदेश था कि वो जा सकता है और अध्यक्ष जा सकते हैं, जिसको भेजना चाहे वो जाएगा। तो पहले तो मेरा उनसे ये निवेदन है, वो बार बार उस पर झगड़ा करते हैं। चूंकि आपने देखा होगा कि थाने में भी धरने बैठेंगे, गौलिया में भी धरने बैठेंगे। जब चुनाव का वक्त आता है तब वो चलाते हैं परशुराम महासभा। जब चुनाव का वक्त आता है तब वो जात को चलाते हैं। उनसे बड़ा मैं ब्राह्मण हूं, उनसे बड़ा मैं क्षत्रिय हूं, उनसे बड़ा मैं दलित हूं, उनसे बड़ा मैं पिछड़ा वर्ग हूं और उनसे बड़ा मैं मुसलमान हूं। मेरे द्वारा कोई जात के आधार पर काम किया गया हो, इन 11 सालों में MP बना हूं, 50 साल से राजनीति कर रहा हूं, MLA भी रहा, मंत्री रहा, तो मुझे पता है उदाहरण तो। और उनके द्वारा आपने गौलिया में देखा होगा 2021 में कि पूरे प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए के साथ ब्राह्मण की हत्या हो रही है। अवनीश अवस्थी तत्कालीन गृह सचिव थे, उनके साथ में मैं नहीं गया था, ये विवेक द्विवेदी गए थे, ये राजेश तिवारी गए थे और ब्राह्मणों की टीम रवि शुक्ला गए थे, विनोद तिवारी गए थे, विद्यासागर त्रिपाठी गए थे, चेयरमैन वो गए थे आपके शिवली। सब लोगों ने जाकर के उस पूरे विषय को बताया। कुछ हमारे बेटे बेटियां हैं, गलतियां करते हैं, उनका आपस का कुछ होगा, लेकिन आप केवल उसको जात के आधार पर ले जाकर के उसको विस्कमन करेंगे, जिले के वातावरण को खराब करेंगे, तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। आप विकास दुबे के भाई को साथ रख सकते हैं जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की हो, आपका साथ में वो आपका है। आप चुनाव फिर आ रहा है, आपको कहीं तलाश है, क्योंकि रोज जो अत्याचार करते हो, शासन के खिलाफ बोल रहे हो कि साहब हमारे पास फाइल नहीं आती है, और तो क्यों मंत्री बने बैठे हो। वजह ये होती है कि जब आप कोई भी बात जो है न्याय संगत करोगे, तर्क संगत करोगे और टू द पॉइंट करोगे और सामने वाले के पास जब उसका जवाब नहीं होगा तो निश्चित तौर से वो मारपीट पे उतारू हो जाएगा। तो आज यही स्थिति हुई जब मैंने माननीय भोले सिंह जी को, जो चेयरपर्सन है उस मीटिंग के, जो उसको हेड कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि जो विषय आप लेके आ रहे हो, ये जो विषय वस्तु जो इसमें 46 पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि क्लियर कट जो है सारी चीज़ें हैं उसमें, दिशा के मीटिंग में सरकार ने निर्देश दे रखा है, उसमें अध्यक्ष को पावर नहीं है कि कोई अपने मन से जो है पॉइंट को जोड़ सके, हटा सके। उन्हीं पॉइंट पे तुम्हें डिस्कस करना है। तो हमने कहा आप आरती डिस्टिलरी का मामला लेके आ रहे हो, ये इसमें पॉइंट पे नहीं आ सकता, ये आपकी काम नहीं है। अगर कोई ड्यूटी की चोरी है, GST की चोरी है, तो GST कमिश्नर को आप लिखिए। आप आदमी वहाँ भेज करके और अपने प्राइवेट आदमियों को भेज करके वहाँ पे बवाल करा करके और वहाँ दबाव लेकर के आप क्या करना चाहते हो। तो इतने में ही तो मैंने कहा कि भाई आप लोग तो जिस तरीके से 4 लोग हैं तुम्हारे, और जिनको तुमने जो है जाकर के वहाँ से मेंबर बनवा दिया है, इसमें गुड्डन सिंह है, राजेश तिवारी है, एक प्रीति द्विवेदी है और एक और सिसोदिया जी है। तो हमने कहा जिनको तुम मेंबर बनवा करके ले आए हो, ये सारे जो के मेंबरों से तुम सवाल उठवाते हो और फिर सवाल उठवा करके अधिकारियों से कहते हो जा कार्रवाई करें। अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि वो सही है, तो क्यों कार्रवाई करेगा। तो उसके फिर तुम खिलाफ जो है कार्रवाई करते हो, कहते हो इसको सस्पेंड करते हो, इसको जेल भेज दो, इसके खिलाफ FIR लिखा दो। तो अधिकारियों को भी परेशान करते हो और जा करके फिर फैक्ट्री वालों को भी परेशान करते हो, उनसे भी तुम्हारे लोग जाकर के दोहन करने काम करते हैं। तो यही मैंने कहा कि जो आपके उद्देश्य हैं वो उससे आप डिविएट हो रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। जो क्लियर कट उसमें लिखा है कि 2 उद्देश्य हैं दिशा के। पहला उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार की नीतियां, जो भी योजनाएं हैं, उनको जमीन पे रूट लेवल पे कैसे उतारा जाए, कैसे उनका लाभ जन जन तक पहुंचाया जाए। दिस इज द फर्स्ट पर्पज ऑफ द दिशा कमेटी। और सेकंड जो उसका पर्पज है वो ये है कि हाउ टू मेक कोऑर्डिनेशन एमंग द ऑफिसर्स एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सांसद जी, आज जिस तरीके का बवाल हुआ, DM, SP और अपर पुलिस अधीक्षक अगर वहां ना होते तो किस तरीके की घटना हो सकती थी। तो यही जब मैंने ये बात कही तो वो एकदम से खड़े हो गए, मुझे माँ बहन गालियां देने लगे और कहा कि साले तुमको अभी ठीक कर दूंगा, मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मेरे तरफ दौड़ पड़े और उनके जो लोग भी थे, जैसे विवेक द्विवेदी और ये तुम्हारा राजेश तिवारी और जो ये जितेंद्र सिंह गुड्डन और जो इनको लोग थे, ये भी सब दौड़ पड़े मेरे ऊपर। तो अगर पुलिस वहां बीच में ना आ जाती तो होता मुझे मारते, मुझे जान से भी मार सकते थे। तो मुझे तो खतरा है, मैं तो सरकार से कहूंगा मुझे सिक्योरिटी दी जाए
नहीं तो किसी भी समय जो है भोले सिंह हमारी हत्या करवा सकते हैं। अच्छा, सांसद जी ने अपने बयानों में ये भी कहा कि हमारे जो भाई है अनिल शुक्ला वारसी वो पूरी तरह से बीमार, उनको उपचार की जरूरत है। अब पता नहीं हमको उपचार की जरूरत है कि उनको उपचार की जरूरत है, ये तो देखना पड़ेगा। दोनों लोग चल के जांच करा ले कि अब उपचार की हमें जरूरत है कि उनको जरूरत है। हम तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम तो टू द पॉइंट बात करता हूँ, नियम कानून के हिसाब से बात करता हूँ। वो केवल जो है उठपटांग बात करते हैं। तो उपचार की जरूरत उन्हें की हमें। हमारे भी बड़े भाई, हम उनके छोटे भाई, वो हमारे बड़े भाई। लेकिन माँ बहन गालियां देने का मतलब ये है कि उन्होंने हमको नहीं लिया, उन्होंने अपने माँ बहन को गालियां दी, हमने उनको लिया नहीं उन गालियों को। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।